हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का भाग 11 है और इस भाग 11 में हमने ऐसे प्रश्न लिए हैं दोस्तों, जो आपके आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आने की काफ़ी संभावना रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इनको कह सकते हैं। ये प्रश्न आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न संख्या श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये संख्याएं हैं, इनमें आपको गलत संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि 2, 5, 14, 41, 122, 368 में से जो गलत संख्या है उसको आपको ज्ञात करना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे रोक के एक बार इस प्रश्न को स्वयं से हल करने की कोशिश करें, ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएं तो आप आसानी से इनका आंसर दे पाएं दोस्तों। तो चलिए, यदि आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो किस प्रकार से इनको आसानी से हल किया जाता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्या करना होता है कि सबसे पहले देखना है कि ये प्रश्न बढ़ रहा है या घट रहा है। यानी कि ये संख्या बढ़ रही या घट रही है। तो देखिए, 2, 5, 14, 41, 122, 368, यानी कि ये बढ़ रही है दोस्तों, घट नहीं रही बल्कि क्या रहे, बढ़ रही है। बीच में कोई छोटी संख्या भी नहीं आ रही जिसको कोई हम गलत माने। यानी कि एक बढ़ रही है और बिल्कुल एक श्रृंखला में बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से इसको हल किया जाए। हमने देखना है कि 2 से 5, 5 से 14, 14 से 41, 41 से 122 और 122 से 368 किस प्रकार से आई है दोस्तों। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमने देखना है कि 2 से 5 कैसा किया जाए। सबसे पहले हमने देखना है कि 2 से 5, तो जो ये 2 है, हमें क्या करना होगा कि ये 5 हो जाए। ठीक है, 5 का क्या किया जाए कि जो 14 हो जाए, और 14 का क्या किया जाए कि जो 41 हो जाए, 41 का क्या किया जाए कि जो 122 हो जाए, और 122 का क्या किया जाए जो कि 368 हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 2 है, 2 का क्या किया जाए जो 5 हो। तो यदि हम 2 गुने 3 करते हैं तो 2 तियाँ कितना होता है, 2 तियाँ होता है 6 हो जाएगा दोस्तों, 2 तियाँ 6। अब इस 6 में यदि हम एक को घटाते हैं, 6 में यदि एक को घटाएंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे क्या है आपका 5 बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। अब इस 5 को देखना है हमने कि जो 14 हो जाए दोस्तों। इस 5 का क्या किया जाए जो 14 हो। ठीक है, तो यदि हम 5 गुने 3 करते हैं तो 5 तियाँ कितना होता है, 5 तियाँ होता है आपका 15। कितना होगा, 5 तियाँ 15। और 15 में भी यदि हम एक को घटाते हैं तो कितना आएगा, 15 में से एक घटाएगा तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका बिल्कुल 14 सही आ रहा है। अब इस 14 का क्या किया जाए जो 41 बने। तो 14 का भी यदि 3 से गुना किया जाए, इस 14 का 3 से गुना किया जाए तो 14 तियाँ कितना होता है, 14 तियाँ होता है 42। ठीक है दोस्तों, 42 होता है। और यहाँ हमने एक घटाया तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे। 42 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 में गया एक गया तो आपका 41, और यहाँ पे क्या आपका 41 सही है दोस्तों। अब इस 41 में क्या संख्या जोड़ दिया जाए कि जो ये 122 हो। तो यदि हम इस 41 का भी 3 से गुना करेंगे, 41 गुना गया 3 करेंगे तो 41 तियाँ कितना होता है, 41 तियाँ होता है 123। कितना होता है, 123 होता है। और 123 में से भी माइनस एक करेंगे तो कितना आएगा, 122। और यहाँ पे आपका बिल्कुल 122 सही आ रहा है दोस्तों। अब इस 122 में क्या किया जाए जो कि आगे की संख्या मालूम की जाए कि कौन सी संख्या आएगी। तो यदि हम इस 122 में कि क्या क्या करें, 3 से गुना करें, क्योंकि हम प्रत्येक में 3 3 का गुना करें। तो 122 में भी क्या करेंगे, 3 का गुना करेंगे। तो 122 गुना गया 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, फिर 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 एकम कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए, यानी कि 122 तियाँ कितना हो गया, 366 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, हम घटा रहे हैं, एक को घटा रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम एक को घटाएंगे। तो यानी कि 366 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 365 बचेगा दोस्तों, 365। अब देखिए, 1 से 22 के बाद क्या आना था,
365 आना था, परंतु यहाँ क्या आ रखी है 368 आ रखी है, यानी कि 368 आपका क्या हो गया गलत संख्या हो जाएगी दोस्तों। यानी कि 122 के बाद क्या आना था 365 आना था दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से हमने किया 2 का गुना 3 से किया तो 6 आया, माइनस से किया, इसी प्रकार जो करते करते आपका लास्ट में आना चाहिए था 365, परंतु आया 368, तो 368 आपकी गलत संख्या हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए 368 किस ऑप्शन में, 368 ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, 368 आपकी गलत संख्या, यानी कि जो गलत संख्या 368 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसी प्रकार उनको हल करने की पूर्ण कोशिश करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न प्रश्न का सही समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार मैं आपसे विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जो कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। काफ़ी मेहनत से दोस्तों आपके लिए प्रश्न को तैयार करता हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही हमेशा लेता हूं। मैं केवल दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को हल कराता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी परीक्षा के लिए, आपकी सफलता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उन्हीं को लेता हूँ दोस्तों। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपसे बार बार हमेशा जो कहता हूँ, आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रश्न को यहीं पे रोक के एक बार इस प्रश्न को स्वयं से हल करने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप आसानी से उनका आंसर दे पाएंगे दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न को किस प्रकार से आसानी से किया जाएगा। सबसे पहले देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि 4 स्टार 2 स्टार 5 स्टार 7 बराबर क्या लिखा हुआ है 235 लिखा है, और 7 स्टार 2 स्टार 8 स्टार 4 बराबर लिखा है 532 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हमें 6 स्टार 3 स्टार 8 स्टार 5 बराबर क्वेश्चन मार्क पे लाना है कि क्या संख्या आएगी। जिस प्रकार यहाँ पे 235 आया, यहाँ पे 532 आया, उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन मार्क पे संख्या लानी होगी, सही समीकरण बनाना होगा कि यहाँ पे एक सही समीकरण क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ें तो ये 235 होने वाला नहीं है, क्योंकि 7 और 5 12, 5 7 5 12, 12 2 14, 14 4 कितना होता है 18, और यहाँ क्या लिखा हुआ 235 लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल नहीं होगा। अब क्या किया जाए, ये रीजनिंग का सवाल है, आप गुना भाग घटाना कुछ भी इसमें करो, परंतु इसका जो संख्या है, इसका जो समीकरण बनना है 365 235 का बनना है, और इसमें भी आप गुना भाग घटाना चाहे कुछ भी करिए, परंतु यहाँ पे आपको कितना लाना है 532 लाना है। रीजनिंग का सवाल आप किसी भी तरीके से अपने दिमाग को लगा सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि क्या लिखा हुआ है 4 स्टार 2, तो यदि 4 स्टार की जगह पर हम माइनस लगा देते हैं तो 4 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 2, यानी कि इसको हम अलग से कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप ये परीक्षा में करेंगे। 4 में से यदि 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 हमने लिख लिया, और इसको हम अलग जोड़ते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 और 7 है, तो इस स्टार के बीच यदि हम गुना का चिन्ह लगा देते थे, कितने का चिन्ह गुना का चिन्ह लगाएंगे, तो 5 गुने 7 कितना होता है 5 7 कितना होता है 5 7 35 होता है दोस्तों, और हम यहाँ क्या करेंगे 35 लिख लेंगे। अब देखिए 235 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, यानी कि जो इसका समीकरण बनना है कितने का बनना है 235, बिल्कुल सही यहाँ पे आपका आ गया 235। अब देखिए क्या 7 स्टार 2 स्टार 8 स्टार 4 का क्या इसी प्रकार बनता है। अब देखिए 7 का हमने पहले का माइनस किया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस, यानी कि 7 माइनस 2 करते हैं, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा दोस्तों, यानी कि 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5। अब ये जो 2 पीछे की संख्या है, यहाँ हमने गुना का चिन्ह लगाया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं गुना का चिन्ह लगा देते हैं, और 8 गुने 4 करेंगे तो 8 चौको कितना होता है 8 चौको होता है 32, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 32। अब देखिए 532 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, सही समीकरण इसका क्या बन रहा है 532 बन रहा है, बिल्कुल सही। तो जब 2 का आ गया, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया, तो इसका आसानी से निकल पाएगा दोस्तों। जब 2 का निकलता है तो उसी प्रकार तीसरे का समीकरण सही आसानी से बन जाएगा। अब क्या है 6 और 3 है, 6 स्टार 3 स्टार
8 स्टार 5। तो देखिए ये हमने पहले वाली जो दो संख्या थी उनमें क्या किया, माइनस किया, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये 8 और 5 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे और 8 गुने 5 करेंगे तो 8 पंजे कितना होता है, 8 पंजे होता है दोस्तों 40। और यहाँ पे आप लिखेंगे 40। अब देखिए जो सही समीकरण बनेगा इसका कितने का बनेगा, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा क्या आएगा, 340 आएगा। अब देखिए 340 किस ऑप्शन में है, तो 340 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से इनका आंसर दे पाएंगे दोस्तों। तो फिर से यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आपकी लाइक ही हमें प्रोत्साहित करती है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका बार बार किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है कि निम्न का सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये वेन आरेख है इनमें से हमें एक दिखाना है कि कौन इसका सही वेन आरेख होगा। यानी कि पहले हमें प्रश्न पढ़ना होगा कि ये प्रश्न लिख रहा है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से इसका सही वेन आरेख बनेगा दोस्तों। तो जब सबसे पहले देखिए कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आपने देखना इसमें कीवर्ड क्या है, यानी कि जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ क्या है, कौन सा शब्द इसमें कीवर्ड है, इसमें कौन सा कीवर्ड है वो देखना पड़ेगा। काफ़ी गंभीरता से इसको सोचना पड़ता है दोस्तों, तभी इसका सही वेन आरेख बनता है। तो हमने देखना है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई क्रिकेट हॉकी के खिलाड़ी नहीं। यानी कि इसमें जो मेन चीज़ है वो है टेनिस। टेनिस मेन चीज़ है, क्योंकि ये क्या लिख रहा है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, और कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी भी हैं। तो यानी कि इसमें क्या मेन कीवर्ड क्या है, टेनिस है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका बन गया टी। टी यानी कि टेनिस, टी का मतलब हो गया टेनिस के खिलाड़ी। ये आपकी जो एक गोला बना किस खिलाड़ी का बना, ये टेनिस के खिलाड़ी का बना। अब ये लिख रहा है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब ये टेनिस के हो गए, और अब ये लिख रहा है कि कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी क्या हैं, टेनिस के। तो ये हम सी को क्या करेंगे कि सी मतलब क्रिकेट, सी फॉर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। तो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी के हो गए, टेनिस के खिलाड़ी हो गए, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब ये जो टेनिस के खिलाड़ी हैं तो क्या है, कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, यानी कि कुछ टेनिस के खिलाड़ी क्या हैं, हॉकी के, एच से हम हॉकी को प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई क्रिकेटर हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए ये डायग्राम में देखिए आप कि जो हॉकी है और क्रिकेट है इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, जबकि जो टेनिस के खिलाड़ी हैं उनका क्रिकेट से भी संबंध है और हॉकी से भी संबंध है। तो इस प्रकार की आकृति किस में बन रही है, ऑप्शन नंबर बी में बन रही है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। यदि आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए दोस्तों, जो ये प्रश्न बताने वाला हूँ आपको, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपका पीसीएस आईएएस ग्रुप सी रेलवे एसएससी में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को मैं बोल सकता हूँ। प्रश्न है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखिए क्या किया जाए कि जो 35 और 22 38 को जोड़ के यहाँ 22 आए तो ये भी नहीं हो सकता, या 22 और 28 को जोड़ के 35 भी नहीं आ सकता। 10 और 9 को क्या जोड़ दिया जाए जो यहाँ पे कोई संख्या आए, और 5 और 2 को क्या किया जाए कि जो 3 आए। तो क्या किया जाए दोस्तों, तो यदि इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आसानी से किस प्रकार से हल किया जाता है दोस्तों। तो देखिए हमें क्या करना है, मेन चीज़ है बीच की संख्या, हमें देखना पड़ेगा कि बीच में कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यदि हम यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 तो नहीं आएगा, 5 और 2 7 होता है। यदि हम 22 और 35 को जोड़ते हैं तो 28 नहीं आएगा।
क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी घुमाने वाले होते हैं दोस्तों, काफ़ी, परंतु होते हैं ये काफ़ी सरल भी होते हैं दोस्तों। यदि आपको रीजनिंग आसानी से आती है तो सरल भी होते हैं, परंतु सरलता से किस प्रकार से इसको हल किया जाए सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों। चलिए, एक बार मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि इस प्रश्न को यहीं पे रोक के एक बार स्वयं से हल करने की कोशिश करें, ताकि इस प्रकार के प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको आसानी से बताता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या यानी कि प्रश्नवाचक पे लाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस 35 और इस 22 का जोड़ के घटा के क्या किया जाए कि जो आपका 28 यहाँ पे आए। तो यदि 35 और क्या है 22 है, प्लस 22 करते हैं तो 35 और 22 कितना होता है, 35 और 22 आपका होता है दोस्तों बराबर 57 हो जाएगा दोस्तों। आपका कितना हो जाएगा, 57। अब इस 57 में यदि हम एक को घटाते हैं, 57 में से यदि एक जाएगा तो कितना बचेगा, 56 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 56 बचेगा दोस्तों आपका। ठीक हो गया, कितना बचेगा अब, 56। अब इस 56 में यदि 2 का भाग दें, कितने का, 2 का, यानी कि 56 का आधा करें तो 56 का आधा कितना होगा, 56 का आधा होगा 28। और यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया दोस्तों आपका 28। यानी कि हमने क्या किया कि ये 35 और 22 का प्लस किया, तो 35 और 22 आपका 57 हुआ। 57 में से हमने एक घटाया तो 56 हुआ, और 56 का 2 से भाग किया यानी कि 56 का आधा किया, तो 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28, जो कि आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या इनका और इनका इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा। यदि आएगा तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो 5 और 2 को भी हम प्लस करेंगे, तो 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 7 होता है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। यहाँ हमने एक माइनस किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 में से एक घटा लेंगे, तो 7 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, बराबर 6 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 7 में से एक जाएगा तो 6 बचेगा। अब इस 6 में भी यदि 2 का भाग देते हैं यानी कि 6 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। 6 का आधा कितना होता है, 3। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। यहाँ पे 3 सही आ गया। अब जब यहाँ पे दो संख्याओं का आ गया तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी आसानी से ला सकते हैं। अब क्या करेंगे, 9 और 10 का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 9 प्लस 10 कितना होता है, 9 और 10 कितना होता है, 19 हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। 19 में से हम क्या करेंगे, यहाँ एक घटाएंगे, क्योंकि हमने 57 में भी एक घटाया, 7 में भी एक घटाया, तो यहाँ पे 19 आया, तो 19 में भी क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, तो 19 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बराबर बचेगा आपका 18। अब हमने यहाँ से 2 को भाग दिया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 में भी 2 का भाग दे देंगे, तो 18 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 9। यानी कि 18 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क पे आपका आ जाएगा 9। अब देखिए 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लुप्त संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप आसानी से इसी प्रकार से हल करने की पूर्ण कोशिश करेंगे और बिल्कुल सही आंसर दे के आएंगे दोस्तों आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न है कि यदि 3254 बराबर 40 और 4283 बराबर 42 तो 6242 बराबर क्या होगा, वो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पे बताने की यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, फिर से मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि वीडियो को रोक लें और एक बार स्वयं से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, ताकि यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है प्रश्न, कि यदि 3254 बराबर क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, और 4283 बराबर 42 होना चाहिए, तो उसी प्रकार 6242 बराबर हमें क्वेश्चन मार्क पे लाना होगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमारी। तो यदि हम इस प्रकार जोड़ते हैं, यदि हम जोड़ते हैं कि 3 और 2 5, 5 5 10, 4 14,
तो और ये यहाँ क्या लिखा है 40, यानी कि 14 तो नहीं आ रहा। यदि हम यहाँ भी देखें तो 4 हो तो 6, 6 और 8 14, 14 7 कितना होता है 17, और यहाँ क्या लिखा 42 लिखा, यानी कि इस प्रकार से यह हल होने वाला तो नहीं है। तो क्या किया जाए कि जो 3254 बराबर 40 हो, क्या किया जाए? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से आसानी से हल किए जाते हैं, देखिए हमारे साथ। ये लिखा है कि हम पहले लिखेंगे 3254, नीचे लिख लेंगे, तो ये आकर 3 2 5 और 4 लिखा है दोस्तों, 3 2 5 4 लिखा हुआ है, बराबर 40 हमें बताना होगा। तो यदि हम इन पे प्लस करते हैं दोस्तों, ठीक है, इन दो संख्याओं का प्लस करते हैं, तो 3 और 2 5 और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 3 और 2 5 और 5 और 5 10 हो जाएगा। अब 10 का गुना यदि 4 से करेंगे, इस 4 से 10 का गुना करते हैं, तो 10 चौको कितना होगा 40 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 40। अब देखिए 40 है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 40 सही आ रहा है दोस्तों, ठीक हो गया, 40 सही आ रहा है, यानी कि 3 2 5 4 बराबर कितना आ रहा है 40, बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए क्या इस प्रकार से आता है, आपका क्या लिखा हुआ है 42 और 83 लिखा हुआ है, 42 और 83 लिखा हुआ है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे, क्योंकि हमने 2 का प्लस प्लस किया था यहाँ, तो यहाँ पे हम 2 संख्या में प्लस कर देंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 और 8 कितना होता है 6 और 8 होता है 14, 6 और 8 कितना होता है 14, और यहाँ पे हम पीछे वाले में क्या किया था गुना किया था, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना 2 4 और 2 6, 6 और 8 14, और 14 गुना 3 करेंगे, तो 14 तियाँ कितना होता है 14 तियाँ होता है 42, 14 तियाँ कितना होगा 42 हो जाएगा दोस्तों। और 42 कहाँ पे है आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। तो जब दो संख्याओं का बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये तो अब आसानी से निकल पाएगा दोस्तों। जब दो का सही निकलता है तो तीसरा अपने आप निकल पाता है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 6242 लिखा हुआ है, तो 6 2 4 2 संख्या लिखी है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने प्लस किया था दो संख्याओं पे, तो यहाँ पे दो में क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है, और लास्ट वाले में क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो देखिए 6 2 8, 6 और 2 कितना होगा 8, 6 2 8 होगा, और 8 और 4 कितना होगा 12, और 12 का गुना 2 से करेंगे तो 12 दूनी कितना होगा 24 हो जाएगा दोस्तों, 12 दूनी कितना होगा 24। अब देखिए 24 किस ऑप्शन में, तो 24 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा 24 आ जाएगा दोस्तों, सही यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 24। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी आसानी से समझ गए होंगे। यदि आप इस प्रश्न को आसानी से समझे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक भाषा से, और ये सांकेतिक भाषा वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको कह सकते हैं। ये प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हरियाणा, हरियाणा को पंजाब, पंजाब को मुंबई कहा जाए तो भारत की राजधानी कहाँ है? देखिए सभी को मालूम है कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। ऑप्शन में दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है और मुंबई में। तो बहुत सारे दोस्त क्या कर देते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो प्रश्न मैंने आसानी से कर लिया हल, भारत की राजधानी दिल्ली है, और वो दिल्ली को सीधे टिक कर देते हैं। परंतु इस प्रकार से आपका आंसर गलत होगा दोस्तों, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सांकेतिक भाषा में कुछ और भी बोल सकते हैं। हो सकता है दिल्ली को दिल्ली भी बोल दें, या दिल्ली को कुछ और चीज़ बोल दें। तो यदि दिल्ली को कुछ और चीज़ बोल देते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कभी भी इसमें उतावलापन ना करें और आपका आंसर गलत होने की संभावना ना बने दोस्तों। तो चलिए इसको किस प्रकार से आसानी से हल किया जाता है। ये लिख रहा है दोस्तों कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली, किसी सांकेतिक भाषा की बात करें, सांकेतिक भाषा में मुंबई को क्या लिखा है दिल्ली लिखा है, यानी कि आपको किस प्रकार से हल करना पड़ेगा। ये आपका मुंबई है, तो मुंबई को क्या कहा गया, मुंबई को लिखा गया दिल्ली। ठीक है दोस्तों, मुंबई को क्या लिखा है दिल्ली लिखा है, और दिल्ली को हरियाणा, दिल्ली को क्या लिखा है हरियाणा, यानी कि जो दिल्ली है दिल्ली को क्या लिखा, दिल्ली को लिखा क्या हरियाणा। ये आपका हो गया हरियाणा। हरियाणा को पंजाब, ये आपका हो गया हरियाणा, हरियाणा को क्या लिखा गया पंजाब लिखा गया दोस्तों, पंजाब हो गया। और पंजाब को मुंबई कहा जाए, और पंजाब, पंजाब को क्या कहा गया मुंबई कहा गया। ठीक है, तो भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है?
तो अब देखिए ये लिख रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हरियाणा, हरियाणा को पंजाब और पंजाब को मुंबई कहा जाए तो भारत की राजधानी कहाँ होगी, ये आपको बताना है कहाँ है भारत की राजधानी। अब देखिए भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली है। और दिल्ली को क्या कहा गया, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली को कहा गया दोस्तों हरियाणा, यानी कि दिल्ली को अब नया नाम दिया गया। क्या दिया गया यहाँ सांकेतिक भाषा में, केवल सांकेतिक भाषा में बोल रहा हूँ दोस्तों, वैसे कुछ नाम नहीं दिया गया, पर कि मैं यहाँ सांकेतिक रीजनिंग में बोल रहा हूँ, रीजनिंग की भाषा में बोल रहा हूँ। रीजनिंग की भाषा में मुंबई दिल्ली का नाम चेंज कर दिया गया, दिल्ली का नाम क्या कर दिया गया, हरियाणा कर दिया गया। तो अब देखिए भारत की राजधानी कहाँ होगी, तो भारत की राजधानी होगी दोस्तों हरियाणा, हरियाणा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो कोई दोस्त इसमें यदि उतावला कर दिया जाए, यदि वो उतावलेपन में यदि भारत की राजधानी सीधे दिल्ली कर देंगे तो उनका आंसर हो गया ना गलत, बिल्कुल हो गया उनका आंसर गलत, क्योंकि भारत की राजधानी कहाँ होगी, हरियाणा होगी दोस्तों। क्यों होगी, क्योंकि सांकेतिक भाषा में दिल्ली को हरियाणा बोल दिया गया दोस्तों। तो उम्मीद है आप इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से समझे होंगे। यदि आप आसानी से समझे हैं प्रश्न को तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपको आसानी से हल कराने की मैंने पूर्ण कोशिश की। हमेशा मेरे लक्ष्य आसानी से आपको हल कराना होता है दोस्तों। तो यदि वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। प्लीज़ 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 आपसे बार बार यही कहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ सुरेंद्र शेखर, आपको सादर प्रणाम करता हूँ दोस्तों।